Good evening, guys. Welcome to Upskills Academy. Today we will discuss the another theorem of Riemann-Stieltjes integral. So guys, स्टार्ट करते हैं। आज हम सेकंड थ्योरम पढ़ेंगे Riemann-Stieltjes इंटीग्रल की। आगे हमने फर्स्ट थ्योरम और उसके एक तो बेसिक की वीडियो देख ली थी, हमने कर ली थी। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले जाके देखो, ऐसे आपको थ्योरम सोल्व करने में हेल्प होगी। सो बेसिकली बेटा आज हमने क्या प्रूव करना है? आज हमने प्रूव करना है कि जो लोअर इंटीग्रल है वो हमेशा लेस देन और इक्वल्स टू किसके होता है? अपर इंटीग्रल होता है। ठीक है ना, वो लेस देन और इक्वल्स टू अपर इंटीग्रल होता है। बेसिकली मतलब कि ये कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। लोअर इंटीग्रल आपका कभी भी बड़ा नहीं आएगा किससे? अपर इंटीग्रल से। ठीक है ना, तो ये प्रूव करना हमने। तो हमने क्या करेंगे प्रूव? पहले हम पार्टीशंस ले लेंगे, टू P1 और P2 पार्टीशंस ले लेंगे क्लोज्ड इंटरवल AB पर। तो AB पर हमने पार्टीशंस ले ली, तो अब इनका क्या कर दिया? रिफाइनमेंट कर दी। तो रिफाइनमेंट क्या कर दी? इनका दोनों को यूनियन कर दिया। तो हमारी ये P क्या आ गई? P1 यूनियन P2 इक्वल टू क्या आ गया? हमारा P, जो कि हमारी क्या हो गई? कॉमन रिफाइनमेंट हो गई। तो आपको पता है रिफाइनमेंट हमेशा बड़ी होती है बाकी पार्टीशन से। ठीक है ना, जिससे भी करेंगे। तो अब हमें पता है बेटा कि जो हमने पिछले थ्योरम में क्या किया है कि जो LPF है वो बड़ा होता है किससे? LP1F अल्फा से। LP क्या हमारा? रिफाइनमेंट है। तो बेसिकली ये जो हमने कल थ्योरम की थी, ये जो थ्योरम की थी हमने, इसमें क्या देखा था हमने कि जो ये आपकी जो रिफाइनमेंट वाला LPF होता है वो बड़ा होता है किससे? नॉर्मल ओरिजिनल पार्टीशन के LPF से। और अपर के केस में उल्टा होता है। अपर के केस में जो रिफाइनमेंट होती है वो छोटी होती है उस ओरिजिनल पार्टीशन से। तो अभी हम लोअर वाला देखते हैं कि लोअर रिफाइनमेंट क्या है आपकी? बड़ी है किससे? नॉर्मल रिफाइनमेंट से। तो यही हमने बेटा इधर करना है। अब देखो आपका क्या है? ये पी क्या थे? अब हमारी रिफाइनमेंट है, तो लोअर की रिफाइनमेंट क्या होती है? छोटी होती है। तो लोअर की रिफाइनमेंट हम सॉरी बड़ी होती है। तो लोअर की रिफाइनमेंट हमने यहाँ बड़ी ले ली किससे? लोअर की नॉर्मल पार्टीशन से, जो P1 हमने ली हुई थी उससे। तो अपर के केस में हमने क्या किया? अपर की रिफाइनमेंट छोटी होती है नॉर्मल पार्टीशन से, तो हमने इसको छोटी ले लिया। तो इसको 1 और 2 लिख लिया। और ये भी हमें पता है कि जो ये लोअर सम होते हैं वो हमेशा छोटे होंगे अपर सम से। ठीक है ना, ये भी हमें पता है वो हमेशा लेस होंगे या इक्वल टू होंगे अपर सम से। तो ये हमारे पास तीन कंडीशंस ये तीन कंडीशंस आ गई। तो इन तीनों को हमने क्या कर दिया? इक्वेशन को कंबाइन कर दिया। तो कंबाइन होके क्या आया हमारा कि जो LP1F अल्फा है वो सबसे छोटा होगा, फिर LP जो है ये रिफाइनमेंट वाला लोअर सम वो, फिर अपर सम रिफाइनमेंट वाला, और लास्ट में अपर सम जो ओरिजिनल पार्टीशन का था वो होगा। तो हमने क्या, हमें अभी इसका यूज नहीं है LPF और UPF का, तो हम इसको अभी साइड पे कर देते हैं और अकेला ये लिख देते हैं कि जो आपका LP ओरिजिनल पार्टीशन वाला है ना वो क्या है? LP लोअर सम क्या है? वो छोटा है किससे? अपर सम से। ठीक है ना, तो ये तो हमें पता ही है। अब देखो बेटा ये इतना हमने कर लिया। अब हमने क्या करना? P2 को फिक्स कर लेना। P2 को फिक्स करने का मतलब कि एक इसकी एक वैल्यू लिख लो कोई भी अपनी मर्जी से, कि एक रियल नंबर कोई भी उसका आ गया। तो हमने क्या करना? सुप्रीमम ले लेना बाकी पार्टीशन पर। बाकी पार्टीशन पर क्या है? ओवर सुप्रीमम ले लेना किस पे? P1 पर। जिसको हम एक तरीके से समझते हैं। देखो सो बेटा इधर देखो, अब ये जो आपका LP1F है ये तो हमने इधर से उठा लिया कि LP1F, और ये क्या है? लेस देन है UPF से। ठीक है ना, UP2F से। तो P2 को तो हमने फिक्स कर लिया। तो P2 की एक कहने का मतलब एक रियल नंबर आ गया A, इसकी पार्टीशन का एक रियल नंबर आ गया A। तो अब ये A ही रहेगा। बट बेटा इधर से तो लोअर सम तो अलग अलग पार्टीशन में आते रहेंगे। P1 के जितने सब इंटरवल हैं उसमें तो वो लोअर सम आते रहेंगे। अब देखो ये जो सारे ये क्या आ रहे हैं? आपके लोअर सम आ रहे हैं। तो ये लोअर सम सारे किससे छोटे होंगे? ए से। ये लोअर सम सारे किससे छोटे होंगे? ए से। तो बेटा अगर ए से छोटे होंगे तो ए हमारा क्या बन जाएगा? अपर बाउंड्री बन जाएगा। अपर बाउंड की डेफिनेशन क्या थी कि अगर इंटरवल में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उससे सारे बड़े एलिमेंट, उस इंटरवल से अगर बाहर हम चले जाएं सिर्फ उन एलिमेंट से सारे बड़े एलिमेंट को हम अपर बाउंड बोलते थे। ठीक है ना, इक्वल और बड़े एलिमेंट को हम अपर बाउंड बोलते थे। तो ये तो आपके अपर बाउंड, तो ए आपका तो देखो अब सबसे बड़ा है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ए क्या हो गया? आपका अपर बाउंड हो गया। तो ए आपका किस अपर बाउंड किसका हुआ? ये LP1F का, जो इसके लोअर सम आएंगे उसका। बट अब बेटा देखो इन अपर बाउंड में से
एक आपका लीस्ट अपर बाउंड भी होगा, एक आपका लीस्ट अपर बाउंड भी होगा। तो इसका जो लीस्ट अपर बाउंड होगा, और लीस्ट अपर बाउंड को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं कि लोअर सम के फॉर्म में, ये लोअर इंटीग्रल के फॉर्म में। तो हमें क्या पता है कि जो लीस्ट अपर बाउंड है वो तो अपर बाउंड से छोटा ही होता है। जो लीस्ट अपर बाउंड है एक्चुअली, जो अपर बाउंड में से सबसे छोटा अपर बाउंड है, तो वो बाकी अपर बाउंड में से छोटा ही होगा। तो लीस्ट अपर बाउंड की जगह हमने ये लोअर इंटीग्रल लिख दिया, और ये अपर बाउंड की जगह हमने क्या लिख दिया, ए लिख दिया। अब ए हमारा क्या है, यूपी एफ था, ये वाला था अपर इंटीग्रल, अपर सम थे। तो हमारा कहने का मतलब ये क्या बन गया आपका, इसको आप ये बोल सकते हो कि ये आपका ये लोअर इंटीग्रल आ गया, किसके इक्वल आ गया आपका, लेस देन यू पी टू एफ अल्फा के इक्वल आ गया। तो अब बेटा सेम आपने क्या करना है, अब देखो ये चीज आ गई। अब आपने इधर इंफीमम ले लो, ये क्या है आपके अपर सम में। तो हम अपर सम का क्या लेते थे, अपर सम को नीचे गिराते होते थे, तो अपर सम का क्या लेते होते थे, इंफीमम लेते थे। तो अगर हमने अपर सम का इंफीमम ले लेते हैं, तो ये आपका क्या बन जाएगा आपका, अगर हम अपर सम का इंफीमम ले लेते हैं, तो ये आपका वो अपर इंटीग्रल बन जाता था। तो ये आपका अपर इंटीग्रल आ गया। तो इधर से आपका ये क्या बन गया आपका कि लोअर इंटीग्रल इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू अपर इंटीग्रल, हैंस प्रूफ। तो बेटा अब इसमें हमने क्या क्या किया बेसिकली, सबसे पहले हमने, अब देखो जैसे मैंने पिछले थ्योरम में भी आपको कराया था कि इसको करने का कि पहले हमने पार्टीशंस ली, ठीक है, फिर उसके बाद हमने रिफाइनमेंट ली, ठीक है, अब रिफाइनमेंट भी ले ली। उसके बाद आपने क्या किया, रिफाइनमेंट के बाद ये एलपीएफ यूपीएफ वाली कंडीशंस ली, थ्योरम 1 यूज की आपने, थ्योरम 1 यूज किया, फिर आपने इधर से निकाल लिया अपना एलपीएफ और यूपीएफ वाला अलग से निकाल लिया, लेस देन यू पी टू एफ टू अल्फा। फिर हमने क्या किया, फिक्स कर दिया P2 को, P2 को फिक्स कर दिया। और बाद में क्या है, आपने फिक्स कर दिया, तो उसके बाद तो बेटा जैसे अब देखो फिक्स कर दिया जैसे ही, तो उसके बाद तो आप निकाल ही लोगे, फिर आपको पता चल ही जाएगा कि कैसे आपकी थ्योरम करनी है। तो ये कुछ पॉइंट होते हैं कि जहां जहां से हमारा एक वो टूटता है, वो थ्योरम करने का हिसाब की एक फॉर्म से जैसे पार्टीशन लेते हैं, तो उसके बाद हमने अब ये भी याद रखना होगा कि हमने रिफाइनमेंट भी लेनी है, फिर थ्योरम वो करनी है, फिर एलपीएफ करना है, फिर फिक्स करना है। तो जैसे ही आप फिक्स करोगे तो आपका यहाँ तक तो आंसर आपका आ ही जाएगा। तो इसके बाद तो आपको पता ही है कि जस्ट आपने अब उसको जैसे उसका सुप्रीमम लिया तो उसका इन्फीमम लेना है, तो आप अब निकाल लोगे। तो आई होप बेटा आपको थ्योरम समझ आ गई हो। थैंक्स।